नमस्कार साथियों, जलको स्टडी चैनल पर आपका फिर से स्वागत। और आज अपन पढ़ने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 में एक न्यू टॉपिक है। उसका नाम है आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। एक बार पढ़ने से ही आपको ये याद हो जाएगा। ये हमारा 20 मिनट का वीडियो रहेगा लगभग। और राजस्थान ज्योग्राफी का ये टॉपिक है चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 के लिए आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। क्या होता है आपदा प्रबंधन? यदि यानी कि राजस्थान में बार बार सूखा और अकाल पड़ते रहते हैं, तो ये प्रमुख आपदाएं हैं राजस्थान के अंदर। वर्षा की कमी के कारण जल की कमी को सूखा कहते हैं, यानी कि राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है, तो अकाल प्रमुख आपदा है राजस्थान की। तो वर्षा की कमी के कारण जल की कमी को सूखा कहते हैं, यानी बार बार सूखा पड़ता रहता है। सूखने के कारण खाने, चारे व पीने के पानी की कमी हो जाती है, उसे अकाल कहते हैं। यानी इसी सूखे के कारण जब वर्षा का जल नहीं होता है, राजस्थान में वर्षा नहीं होती है, बहुत कम होती है, अपर्याप्त होती है, यानी कि बहुत ही कम वर्षा राजस्थान में होने के कारण यहाँ बार बार सूखा पड़ता रहता है। और इसके लिए खाने और चारे और पीने के पानी की भी कमी हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? अकाल कहते हैं। तो इसके लिए एक आपदा प्रबंधन नियम बनाया गया। आपदा प्रबंधन नियम 2025 में 2005 में बनाया गया। 2005 में बनाया गया और राजस्थान में इसको 2007 में लागू किया गया। यानी इन आपदाओं से निपटने के लिए अकाल राहत कार्यों के लिए आपदा प्रबंधन नियम बनाया गया 2005 में, और फिर राजस्थान में इसको लागू किया गया 2007 में। वो अपन आगे देखने वाले हैं। राजस्थान में सूखा अकाल की स्थिति क्या रही वो भी अपन देखते हैं। सर्वाधिक प्रभावित जिले, यानी राजस्थान में सूखा अकाल से सर्वाधिक प्रभावित जिले 2002 और 3 में 32 जिले रहे थे, यानी कि उस टाइम 33 जिले थे। तो केवल एक जिला था वो यानी अकाल की चपेट में नहीं आया, बाकी सूखा और अकाल की चपेट में 32 जिले थे 2002 और 3 में। फिर बात करें तो 2004 और 5 में 31 जिले सूखे और अकाल की स्थिति में थे। फिर 2009 और 10 में 27 जिले सूखा और अकाल की चपेट में आए, और फिर 2019 और 20 में 21 जिले। तो 2002 और 3 में 32 जिले सूखे और अकाल की स्थिति 32 जिलों में थी। 2004-5 में 31 जिलों में थी। 2009-10 में 27 जिलों में सूखा और अकाल पड़ा, और 2019 में 21 जिलों में सूखा और अकाल देखने को मिला। न्यूनतम प्रभावित जिले कौन कौन से कितने जिले रहे थे न्यूनतम प्रभावित जिले? यानी सूखा और अकाल से न्यूनतम प्रभावित जिलों की संख्या 2022-23 में पूछी जाए तो केवल एक जिला था 33 जिलों में से। और 2010-11 में 2 जिले थे जो सूखे और अकाल से प्रभावित नहीं हुए। यानी 2022-23 में तो केवल एक जिला, और 2010-11 में 2 जिले ये सूखे और अकाल की चपेट में नहीं आए। सर्वाधिक प्रभावित जनसंख्या 2002 और 3 में सर्वाधिक प्रभावित जनसंख्या, यानी कि 4,447.80 लाख जनता प्रभावित हुई थी सूखे और अकाल के कारण 2002 और 3 में, यानी कि 447.80 लाख। वहीं 2009 और 10 में 429.13 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई सूखे और अकाल के कारण। न्यूनतम प्रभावित जनसंख्या 2002 से 2023 में 2000 ये 23 लिखा गया है, मिस प्रिंट है। 2002 और 2003 में 2.36 लाख यानी कि जनसंख्या न्यूनतम प्रभावित रही थी सूखे और अकाल से। वहीं 2010 और 11 में 13.67 लाख जनसंख्या न्यूनतम प्रभावित रही सूखे और अकाल से। 2019-20 में सूखे अकाल से प्रभावित जिलों की संख्या पूछी जाए तो 21 थी। यानी 2019-20 में सूखे और अकाल से प्रभावित जिलों की संख्या राजस्थान में कितनी थी? 21 थी। 2020-21 में प्रभावित जिले सूखे और अकाल से 6 जिले थे। वहीं 2021-22 में प्रभावित जिले सूखे और अकाल से इनकी संख्या 10 थी। 2019-20 में सूखे और अकाल से प्रभावित जिलों की संख्या 21 थी। 2020-21 में प्रभावित जिलों की संख्या 6 थी। 2021-22 में प्रभावित जिलों की संख्या 10 थी सूखे और अकाल से प्रभावित। राजस्थान में अकाल के लिए कहावत है तीजो कोरियो आठवों काल। राजस्थान में ये प्रसिद्ध कहावत है अकाल के लिए।
यानी राजस्थान में अकाल के लिए ये प्रसिद्ध कहावत है, इसको आप देखो, तीजो कुरियो आठों काल। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हर तीसरे वर्ष कुरिया यानी अर्ध अकाल व प्रत्येक 8वें साल राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ता है। तो ये आपदा ही है भाई। अकाल के लिए दोहा भी एक आता है, और दोहा क्या है? पग पुंगल धड़ कोटड़े, बाहु बाड़मेर, जाए लादे जोधपुर ठावे जैसलमेर। इसका अर्थ है कि अकाल के पैर पुंगल बीकानेर में है, धड़ कोटड़ा जैसलमेर में है, भुजाएं बाड़मेर में, तथा तलाश करने पर यह जोधपुर में भी मिल जाता है। अकाल जोधपुर में भी तलाश करने पर मिल जाता है, और जैसलमेर में भी इसका ठाव यानी ठिकाना है। त्रिकाल। त्रिकाल क्या होता है? त्रिकाल होता है सबसे भयंकर अकाल जिसमें अन्न यानी भोजन, तृण यानी घास और चारा, और जल की कमी हो जाती है, यानी खाने पीने की कमी हो जाती है। पशुओं के लिए चारा घास की कमी हो जाती है, और पीने के लिए जल की कमी हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं? त्रिकाल बोलते हैं। ये भयंकर आपदा है भाई। राजस्थान में 8 वर्ष बाद में भयंकर अकाल पड़ता है, राजस्थान में प्रत्येक 8 वर्ष बाद में। तो सबसे भयंकर अकाल जिसमें अन्न भोजन तृण यानी घास चारा व जल की कमी होती है, उसे क्या कहते हैं? त्रिकाल कहते हैं। अब अपन देखने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख अकाल। ये देखो, अकाल से पीड़ित कैसे लोगों की दशाएं थी। चालीसा अकाल ये पड़ा था राजस्थान में 1783 को। चालीसा अकाल पड़ा था 1783 को। पंचकाल पड़ा था 1812 से लेकर 1813 में। 1812-13 में पड़ा था पंचकाल। चालीसा अकाल पड़ा था 1783 में। लोगों की दुर्दशाएं हो गई थी। पंचकाल पड़ा था 1812-13 में। और सहसा बदूसा अकाल पड़ा था 1843-44 में। सहसा बदूसा अकाल कब पड़ा? 1843-44 में। और छप्पनिया अकाल भयंकर अकाल था 1899-1900 ईस्वी में पड़ा था। विक्रम संवत की बात करें तो 1956 में। तो राजस्थान के प्रमुख अकाल: चालीसा अकाल पड़ा था 1783 ईस्वी में। पंचकाल पड़ा था 1812-13 ईस्वी में। सहसा भदूसा अकाल पड़ा था 1843-44 में। और छप्पनिया अकाल, इसको आप याद रखेंगे, 1899-1900 में पड़ा था। ये विक्रम संवत पूछा जाए तो 1956 में पड़ा था। अब सूखे के प्रकार देखते हैं। सूखे के प्रकार: पहला है मौसमी सूखा। किसी क्षेत्र में मौसमी वर्षा दीर्घकालीन औसत से 75% कम हो, उसे कहते हैं मौसमी सूखा। मौसमी सूखा क्या होता है? किसी क्षेत्र में मौसमी वर्षा दीर्घकालीन औसत से 75% कम होती है, उसे बोलते हैं मौसमी सूखा। दूसरा है जल विज्ञान सूखा। जल विज्ञान सूखा क्या है? पानी का अभाव, जलाशयों का सूख जाना, भूजल स्तर का कम हो जाना, उसे कहते हैं जल विज्ञान सूखा। जल विज्ञान सूखा क्या है? फिर से देखो, जल विज्ञान सूखा पानी का अभाव हो जाना, जलाशयों का पानी सूख जाना, और भूजल स्तर का कम हो जाना ही जल विज्ञान सूखा कहलाता है। तीसरा है कृषि सूखा, यानी पशुओं के लिए फसल और चारे की कमी हो जाना ही कृषि सूखा कहलाता है। राजस्थान में सूखे की पुनरावृत्ति। राजस्थान में सूखे की पुनरावृत्ति 8 वर्ष में एक बार सूखा पड़ता है राजस्थान में, और पुनरावृत्ति देखने को मिली भरतपुर और धौलपुर में। राजस्थान में सूखे की पुनरावृत्ति की बात करें तो 8 वर्ष में एक बार सूखा राजस्थान में पड़ता रहता है, और ये पुनरावृत्ति देखने को मिलती है भरतपुर और धौलपुर में। 3 वर्ष में एक बार सूखा पड़ता है जैसलमेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, जालौर में और सिरोही में। यानी 8 वर्ष में एक बार सूखा देखने को मिलता है, अकाल देखने को मिलता है भरतपुर धौलपुर में। 3 वर्ष में एक बार सूखा देखने को मिलता है प्रत्येक 3 वर्ष में जैसलमेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, जालौर में और सिरोही में। अब राजस्थान में सूखा एवं अकाल पड़ने के कारण क्या हैं? राजस्थान में सूखा व अकाल पड़ने के कारण क्या हैं वो भी देख लेते हैं। एक तो यहाँ अनियमित वर्षा होती है, अपर्याप्त वर्षा होती है, अनिश्चित वर्षा होती है। राजस्थान में एक तो नियमित वर्षा नहीं होती, एक अपर्याप्त यानी बहुत कम वर्षा होती है, एक अनिश्चित वर्षा होती है, यानी कभी अप्रैल में हो जाती है, कभी मई जून में, कभी सितंबर में, कभी अक्टूबर में भी वर्षा हो जाती है। तो ये अनिश्चित वर्षा का समय है। एक तो राजस्थान में एक बहुत कम वर्षा है, एक अनियमित है।
भौगोलिक बनावट यानी 61% भाग मरुस्थल है राजस्थान का। भौगोलिक बनावट की बात करें तो राजस्थान का 61% भाग मरुस्थलीय है, इसलिए भी वर्षा कम होती है। तापमान की अधिकता है राजस्थान में, क्योंकि वनस्पति की यहाँ क्या है, कमी है। तो तापमान की अधिकता के कारण भी वर्षा कम होती है, क्योंकि वायुदाब कम बनता है और वनस्पति की कमी होती है। इस कारण भी राजस्थान में सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है। सूखा एवं अकाल से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग है। तो इस आपदा प्रबंधन की फिर यानी कि जो आपदा प्रबंधन है, इसकी स्थापना की गई। फिर राजस्थान में सूखा एवं अकाल से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग की स्थापना की गई। कब की गई? आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया। इसके लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया। कब? 2005 में। राजस्थान में 1 अगस्त 2007 में लागू किया गया। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में बनाया गया और राजस्थान में 1 अगस्त 2007 में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया। यानी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में बनाया गया और राजस्थान में 1 अगस्त 2007 में इसे लागू किया गया। अब प्रमुख योजनाएं अपन देखते हैं। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP यानी कि सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम चलाया गया। कब? 1974-75 में चलाया गया। केंद्र व राज्य की वित्तीय भागीदारी इसमें 75:25 है, यानी केंद्र का इसमें 75 अनुपात है, 75% हिस्सा है और वहीं राजस्थान का हिस्सा 25% हिस्सा है। उद्देश्य क्या है? फसलों के उत्पादन, मिट्टी व नमी का संरक्षण करना, वृक्षारोपण करना, जल संसाधनों का विकास करना। यह कार्यक्रम 11 जिलों में चलाया गया था। वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया है। फिर से देखो, प्रमुख योजनाएं अकाल राहत कार्यों के लिए चलाई गई, जिसमें पहली योजना है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम चलाया गया DPAP। प्रारंभ किया गया इसका 1974-75 में। केंद्र व राज्य की वित्तीय भागीदारी, इसमें केंद्र का हिस्सा 75% है, राजस्थान का हिस्सा 25%, यानी राजस्थान सरकार का है और केंद्र सरकार का इसमें हिस्सा था 75%। उद्देश्य क्या है? फसलों के उत्पादन, मिट्टी व नमी का संरक्षण करना, वृक्षारोपण करना, जल संसाधनों का विकास करना। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1974-75 में जो चलाया गया, यह कार्यक्रम 11 जिलों में चलाया गया। वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया है। अगला कार्यक्रम फिर चलाया गया मरु विकास कार्यक्रम। अगला कार्यक्रम कौन सा था? मरु विकास कार्यक्रम यानी DDP, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये प्रारंभ किया गया 1977-78 में। मरु विकास कार्यक्रम यानी डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया 1977-78 में। मुख्य उद्देश्य क्या था मरु विकास कार्यक्रम का? मरुस्थल को रोकना, भूमि उत्पादकता को बढ़ाना, संसाधनों का विकास करना, वन विकास करना और चारागाह विकास करना। यानी कि इन यदि अपन वनस्पति लगाएंगे तो भी अकाल राहत होगा, यानी कि अकाल से मुक्ति मिलेगी। और मरुस्थल को रोकना, भूमि उत्पादन को बढ़ावा देना, संसाधनों का विकास करना, वन विकास करना, चारागाह विकास करना, ये मरु विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था, जो 1977-78 में प्रारंभ किया गया। मरु विकास कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य मरुस्थल को रोकना, भूमि उत्पादनता को बढ़ाना, संसाधनों का विकास करना, वन विकास करना, चारागाह विकास करना। 1 अप्रैल 1999 से यह केंद्र व राज्य में, यानी केंद्र का हिस्सा इसमें 75% और राज्य का हिस्सा इसमें राजस्थान का 25% अनुपात में चलाया जा रहा है। जो मरु विकास कार्यक्रम है, यह 1 अप्रैल 1999 से यह केंद्र व राज्य में 75:25 के अनुपात में चलाया जा रहा है। राज्य के 16 जिलों में चल रहा है मरु विकास कार्यक्रम, राजस्थान के 16 जिलों में चल रहा है। इसे वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। तीसरा कार्यक्रम चलाया गया संशोधित परिवर्तन क्षेत्र विकास कार्यक्रम। यह प्रारंभ किया गया 1978-79 में। यह कार्यक्रम 13 जिलों में शुरू किया गया। कितने जिलों में? 13 जिलों में। संशोधित परिवर्तन क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1978-79 में चलाया गया। यह कार्यक्रम 13 जिलों में शुरू किया गया। अगला कार्यक्रम चलाया गया डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
1994-95 में चलाया गया। राज्य के 8 जिलों में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में शुरू किया गया। फिर से देखो, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 1994-95 में चलाया गया। डेट याद रखनी है। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? 1994-95 में। राज्य के 8 जिलों में चलाया गया। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में शुरू किया गया। ये कार्यक्रम क्यों चलाए गए? यानी अकाल और सूखा राजस्थान में पड़ता रहता है, तो इनसे निजात पाने के लिए ये कार्यक्रम चलाए गए। ये मुख्य आपदा प्रबंधन के कार्यक्रम हैं। तो डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 1994-95 में चलाया गया। राज्य के 8 जिलों में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में शुरू किया गया। अगला है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अगला कार्यक्रम कौन सा है? मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इसका प्रारंभ किया गया 1987 में। अलवर व भरतपुर जिलों में चलाया गया। यानी सिर्फ 2 जिलों में चलाया गया। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम सिर्फ राजस्थान के कितने जिलों में चलाया गया? 2 जिलों में प्रारंभ किया गया, 1987 में, अलवर और भरतपुर में। अगला है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अगला कार्यक्रम है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। प्रारंभ किया गया 2005-06 में इसको प्रारंभ किया गया। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-06 में प्रारंभ किया गया। राज्य के 5 जिलों में, यानी जो मगरा क्षेत्र में आते हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद में कार्यरत यह 100% राज्य वित्त पोषित योजना है। यानी मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में राजस्थान का 100% हिस्सा है। राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। 2005-06 में चलाया गया। राज्य के 5 जिलों में चलाया गया जो मगरा क्षेत्र में आते हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद में कार्यरत यह 100% राज्य वित्त पोषित योजना है। अगला कार्यक्रम है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। यह कार्यक्रम 1993-94 से केंद्र की 100% सहायता से शुरू किया गया। यह कार्यक्रम बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर जिले में चलाया गया। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1993-94 से केंद्र की 100% सहायता से शुरू किया गया। इसमें केवल केंद्र सरकार का हिस्सा है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो 1993-94 में चलाया गया, इसमें केंद्र सरकार का 100% हिस्सा है, यानी केंद्र सरकार की सहायता से इसे शुरू किया गया। यह कार्यक्रम बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर जिलों में चलाया जा रहा है। महत्वपूर्ण बिंदु अपन देखते हैं। देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में 85 डेजर्ट ब्लॉक हैं। मरु विकास बोर्ड की स्थापना पूछी जा सकती है 1966 में की गई थी। यानी देश में कुल डेजर्ट ब्लॉकों की संख्या कितनी है? 142 है। 142 डेजर्ट ब्लॉकों में से राजस्थान में 85 डेजर्ट ब्लॉक हैं। मरु विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1966 में की गई थी। अब राजस्थान में सहकारिता, ये भी यानी कि इसी के अंतर्गत है, टॉपिक है, तो इसमें भी अब इसको भी अपन देख लेते हैं। बहुत छोटा सा है। राजस्थान में सहकारिता। राजस्थान में सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1904 में अजमेर में हुई व अक्टूबर 1905 में भिनाय अजमेर से राज्य की प्रथम सहकारी समिति की स्थापना की गई। सहकारी साख समितियों का त्रिस्तरीय ढांचा है। राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1904 में अजमेर में हुई व अक्टूबर 1905 में भिनाय अजमेर से राज्य की प्रथम सहकारी समिति की स्थापना की गई। सहकारी साख समितियों का त्रिस्तरीय ढांचा है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की स्थापना जयपुर में की गई। सहकारिता के क्षेत्र में राज्य का शीर्ष बैंक है। मुख्यालय इसका जयपुर में है। स्थापना 14 अक्टूबर 1953 को की गई। अल्पकालीन यानी 5 से 15 माह बैंकिंग सुविधा देती है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की स्थापना जयपुर में की गई। सहकारिता के क्षेत्र में राज्य का शीर्ष बैंक है। मुख्यालय इसका जयपुर में है। स्थापना 14 अक्टूबर 1953 को की गई। अल्पकालीन यानी 5 से 15 माह बैंकिंग सुविधा देता है।
केंद्रीय सहकारी बैंक। केंद्रीय सहकारी बैंक जिला सहकारी बैंक भी कहते हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक को जिला सहकारी बैंक भी कहते हैं। 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए मध्यकालीन ऋण देती है। केंद्रीय सहकारी बैंक इसको जिला सहकारी बैंक भी कहते हैं। 3 से 5 वर्ष की अवधि के मध्यकालीन ऋण देती है। प्राथमिक साख समितियां। प्राथमिक साख समितियां ग्राम सेवा सहकारी समिति भी कहते हैं। प्राथमिक साख समिति को ग्राम सेवा सहकारी समिति भी कहते हैं। राजस्थान सहकारी शिक्षा और प्रबंधन संस्थान की स्थापना अप्रैल 1994 को झालना डूंगरी जयपुर में की गई। राजस्थान सहकारी शिक्षा और प्रबंधन संस्थान की स्थापना अप्रैल 1994 को झालना डूंगरी जयपुर में की गई। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना 26 मार्च 1957 को जयपुर में की गई। किसानों को दीर्घकालीन अवधि यानी 5 से 15 वर्ष के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। तो राजस्थान सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना 26 मार्च 1957 को जयपुर में की गई। किसानों को दीर्घकालीन अवधि यानी 5 से 15 वर्ष के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। इनकी यानी कि ये इसमें सहकारिता ये क्यों दिया गया है, ये इसलिए दिया गया है कि राजस्थान में अकाल बार बार पड़ते रहते हैं, तो किसानों को ऋण की जब ज़रूरत होती है तो यानी कि इन बैंकों से किसान है वो ऋण ले सकता है इसमें। इसलिए इसको सहकारिता आंदोलन जो है ये सहकारिता राजस्थान में सहकारिता ये इसी के अंतर्गत टॉपिक है। तो यानी कि जब जब राजस्थान में अकाल और सूखा जब पड़ता रहता है तब क्या होता है, किसानों को ऋण की आवश्यकता होती है। इसलिए यानी कि ये टॉपिक भी इसके अंदर ये 5-4 जो बैंक हैं उनके बारे में जानकारी दे रखी है। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक वगैरह इनकी जानकारी दे रखी। तो ये था अपना टॉपिक राजस्थान का आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन, क्योंकि राजस्थान में कभी वर्षा हो जाती है, कभी अकाल पड़ जाता है। तो ये था आपदा प्रबंधन का मुख्य टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।